इकबाल सर, ये जो लाइन लेंथ बिगाड़ कर ही खेलना होगा, जो भी सुनील सर ने भी कहा कि यही आपके पास में एक विकल्प बचा है कि इसी आक्रामक अंदाज में और टिट फॉर टैट, क्या कहेंगे? धन्यवाद संजीव जी, और सर पैनल में बैठे सभी साथियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी देखिए, जो कल से आज तक हमने चीजें देखी है और जो भाजपा का स्तर गिरते देखा है, ये मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक ये सारी चीजें हुई है। आपने कई बार उतार चढ़ाव, हम और आप जब से आए हैं कई बार बहस देखी है हमने। आपको और हमको याद होगा कि सुषमा स्वराज जो है वो विपक्ष के अंदर जब थी, कितने तीखे प्रहार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र अपना मनमोहन सिंह पर किए थे, एक शेर के साथ में, और उसी का जवाब प्रधानमंत्री जी ने शेर के साथ दिया था, सदन में एक मुस्कुराहट फैली। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आप देखिए, इस तरह की कोई चीजें हमें नजर नहीं आती है, जिस तरीके से खत्म हो गया वो सब, वो पक्ष और परंपरा, विपक्ष। नहीं, वो परंपरा, वो परिपाटी, उस स्वाद्रता सब खत्म है। अब तो आप दुश्मनों वो के माफिक है मामला, सीधे सीधे। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है इन दोनों में, और बहुत बड़े लेवल पे, और स्तर चाहे प्रधानमंत्री का हो, गृह मंत्री का हो, पब्लिक प्लेसेस में हो, संसद में हो। देखिए, जो भाषा का स्तर है वो हमने तो खैर नहीं देखा, और उसके बाद जब जिस तरीके से राहुल जी ने चुनाव अपना चुनौती दी, उसको लेकर के जिस तरीके से बीजेपी का जो ट्वीट जो आया है उनके ऑफिशियल आईडी से, वो बड़ा चौंकाने वाला है। और जो एक फिल्म आई थी धुरंधर, आपको याद होगा, जिसके अंदर वो बीजेपी को प्रमोट कर रही थी, उसका एक कैरेक्टर है, उसके साथ उसको मिला देना। दूसरा, कंगना रनावत ने जिस तरीके से आरोप लगाए, मुझे पता नहीं हमने देखा है कि नहीं, क्योंकि कल हम शायद ध्यान नहीं कर रहे थे कंगना रनावत की बातों का। कंगना ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, मतलब कैरेक्टर से लेकर के ब्राजीलियन मॉडल्स की जो बात की जाए, जिन्होंने राहुल गांधी ने पिछले जो जो चीजें निकाली थी, महिला विरोधी बता दिया। अरे भाई, महिला विरोधी का मसला ही नहीं, आपने जो तस्वीरें लगाई थी उसी तस्वीर को लेकर के उन्होंने सारी चीजें की थी। अब आप किसी पुरुष का 50 फोटो लगाते तो शायद मुझे लगता है वो उसकी बात करते हैं, लेकिन आपने महिला की लगाई थी। तो ये जो ट्रोल आर्मी हो या बीजेपी के पूरे नेता हो, जिस तरीके से आज ये चीजें मान रहे हैं और जिस तरीके से इस लड़ाई को जिस दिशा दे रहे हैं, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा है। पहले से ही सत्ता के अंदर आपने देखा होगा कि जब बीजेपी आई तो सबसे पहला नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, फिर आया विपक्ष मुक्त भारत। अब मुझे लगता है कि वो 400 पार का जो सपना है ना, संविधान को बदलना, संविधान को खत्म कर देना, वो आज भी उस पर लड़े हुए है, और उसी की कोशिश लगातार वो करते जा रहे हैं, जिसको लेकर के वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जीत जो है होनी चाहिए। आप जैसे यूपी का सवाल अब जिस तरीके से खड़ा हुआ, तकरीबन 3.25 करोड़ लोग जो है वो मैं आता हूँ खतरे इकबाल के सर, मैं अंदर आ आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं अगले चरण में आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैं जो यू टर्न की बात करता हूँ, आप कंप्लीट इस पे करिएगा पहले, जो हम संसद की अगर एक आध दो लाइन, फिर मैं इसी पे तो शुरुआत करूंगा संसद दोबारा। के अंदर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो राजनाथ जी की बात देख ले, पिछले दिनों जिस तरीके से वो इतिहास को रचना चाह रहे हैं, तो ये वो इतिहास रचना चाह रहे हैं का खड़ा हुआ। अब राइट वो सर। उन इतिहासों पे नहीं करते हैं जो सच्चाई है, वो उस किताब को इतिहास में लेके आते हैं जो इनकी लिखी हुई है, और बाकी इनके पास कुछ नहीं है। देखिए, जो बचा है वो जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी। आप देखिए, इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। या तो चोरी है, या तो जवाहरलाल नेहरू है। अब अगर ये दोनों ही चीजें अगर निकल जाती है, तो मुझे लगता है बीजेपी के पास तीसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे इकबाल जी दूसरी चीज पूछूंगा। देखिए, अभी हम देख भी वो नहीं मसला मामला शांत हो पाया है, जो इंडिगो वाला, इंडिगो वाले मसले पर 10,000 रुपए का जो है ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। ये आप कितनी यंत्रणा सही गई है लोगों के द्वारा, कितने हैरान, क्या क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे? ये क्या है? ये न्याय है, न्याय संगत है इकबाल? देखिए, मोदी है तो मुमकिन। मैं चाहूंगा बस सुनील बहुत सर अगर सिंपल सा। धनंजय भी एक लाइन करें इस पे टिप्पणी तो उचित हाँ, होगा। मतलब पहले आप। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा तो कुछ अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहना चाहिए। 65% और 35% जो है वो बहुत 100% हो जाता है। वैसे फिर भी 1% बाकी रखा है बाकी लोगों के लिए, ताकि उसके अंदर कुछ लोग खा पी ले, तो ये एक एहसान भी किया गया है। और ये इस तरीके के हालात देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, देश जो अभी चल रहा है ना, वो बहुत गंभीरता से चल रहा है। सिर्फ आप इसी को मत लीजिए, चाहे वो एसआईआर से जोड़ के लीजिए, ईवीएम से जोड़ के लीजिए,
सोर्स कहीं और होने की बात की जा रही है, तो यानी कि सोर्स कहीं बाहर है तो वो छेड़खानी की जा सकती है। दूसरा, आप इस पूरे मुस्लिम, अगर मुस्लिम फिर वोट देने जाए तो उसको रोका जाए, इस तरह को जो आपने षड्यंत्र पूरा रचा है, उनको पता है कि इंडिगो से लोग परेशान हो या किसी से भी, हमें रेवड़ी बांटनी है और हमें लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों को अभी हमारी जरूरत है। इतना स्तर उनका गिरा दो कि वो बेचारे लाचार हो जाए और वो हमको वोट देने पे मजबूर हो जाए। तो उसके आगे इंडिगो तो ठीक है, इस तरह बस। बिल्कुल इसके आगे ना सोच। बस धनंजय सर, एक एक लाइन, दो दो लाइन में, कि एक तो यही है, आपको केवल और केवल ये है कि कहीं नहीं जाएगा आदमी और आप जैसा चाहो वैसा ट्रीट कर लीजिए। क्या है ये? अनम्यूट देखिए सर, अनम्यूट कहते सर। हैं कि देखिए कहते हैं कि दोनों शक्तियां जो है ना, वो हमेशा गुत्थम गुत्था करती है। एक जिसको कहते हैं अधर्म और एक कहते हैं धर्म। धर्म अधर्म की लड़ाई तो चलती रहती है, कभी लड़ाई रुकती नहीं है। हमारे जीवन में जैसे लड़ाई चलती रहती है, रोज हम लड़ाई लड़ते हैं, समस्याओं समस्याओं से निपटते हैं, समस्याएं फिर कड़ी होती है, फिर एक नई समस्या आती है, फिर उससे हम लड़ते हैं। कल अंग्रेज थे, आज ये है। तो आपके सामने तो रोज कोई न कोई रहेगा। कभी कभी वही जिसको हम पूज रहे होते हैं वही पता चला कि वो रावण के भेष में निकलता है। हम तो साधु समझ रहे थे, वो रावण निकल गया। ये भी होता है, और किडनैप करके लेके चला जाता है पूरे सीता को। इससे समझिए लोकतंत्र। लेकिन हर बार हम लड़ते हैं, कभी ग्रुप में लड़ते हैं, कभी अकेले लड़ते हैं। एक साथी देखिए पूछ रहे हैं कि सर जी, शैलेंद्र कुमार है, सर जी हम ये हैं कि आपकी इन बातों से सरकार पर कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है, इसलिए सरकार में बैठे लोग चिढ़ते हैं, इसीलिए सरकार में बैठे लोग तैश से बात करते हैं, इसीलिए सरकार के अंधभक्त जो है आकर के बकवास करते हैं। वो फर्क बिना पड़ता है। बिना बिना किसी आरोप के हम पे हमारे ताला भी लगाए थे, बंद कर देते चैनल। ये भी होता है जब नहीं, नहीं वो तो चल। देखिए सत्ता में है तो आपको कुछ भी कर सकते हैं, या, लेकिन या, सत्ता हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी भी औलादें आगे आएंगी। राइट सर, 100 राइट साल सर, संघर्ष करना पड़, आप आज जहां पहुंचे हो वहां आपका लंबा संघर्ष है। घंटा बजा बिल्कुल। रहे थे, कहाँ कहाँ डंडे पड़े, कहाँ कहाँ चूहा का रूप धर लिया, कहाँ कहाँ सुंदर बन गए, कहाँ कहाँ क्या क्या बन गए, तब यहाँ पहुंचे। आज फिर अब दहाड़ रहे हो, लेकिन ये शेर वाली भूमिका में नहीं हो ना आप हो तो नहीं, लकड़बग्घे वाली भूमिका में ही। राइट अभी राइट राइट। शेर बने नहीं हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, वो तो है ना। देखिए, भगत सिंह नहीं है, आजादी तो मिली ना। नहीं है राजगुरु, वो बाद में राजगुरु लड़े, मिली। सुनील सर, ये चाहूंगा, ये जो बहुत ऐसी सजा दी जाएगी, कब मिलेगी? ये जो इंडिगो वाला मसला है, जो आप, मैं कह रहा था कि ट्रैवल वाउचर 10,000 रुपए का आपको करना ही है, एक जो आपने दी है हमारी टीम। तो आप देखिए ना, ये जो नागरिक उड्डयन मंत्री क्या बयान दे रहे थे वही वही मैं कह रहा हूँ, कि पीढ़ियां याद करेंगी, पीढ़ियां याद करेंगे। दूसरा की सजा देंगे। वो साहस नहीं है, कारपोरेट के खिलाफ निर्णय लेने का साहस नहीं सरकार के पास। अगर ये कारपोरेट के खिलाफ निर्णय लेने की स्थिति में होती तो 65% की हिस्सेदारी नहीं बढ़ जाती इंडिगो की।